बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने ध्यान दीजिएगा, इस पेपर में हम लोगों ने पिछली कक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमजोरियों को पढ़ा था, उसकी कमियों को पढ़ा था। आज एक नया टॉपिक हम लोग इस कक्षा में शुरू करेंगे जो हमारा है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति पिछली कक्षा में पढ़ाते हुए बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत ये व्यवस्था रखी गई थी कि आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित की जा रही है, ये बनने के 5 वर्ष बाद पुनः इस पे परिचर्चा की जाएगी कि क्या वास्तव में जिस योजना, जिस विशेषता को लेके हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया वह कार्य रूप में अपना कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, या कर रही है तो क्या इससे फायदे हो रहे हैं, नहीं कर रही तो क्या इससे नुकसान हो रहे हैं, इनको लागू करने में क्या कमियां हो रही हैं, इनको न लागू करने से क्या कमियां हो रही हैं। इन चर्चाओं की बात ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित की गई थी। तो आज हम लोग उसी व्यवस्था को पढ़ेंगे जो है हमारा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ध्यान दीजिएगा, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। देखिए, हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यक्रम में ऐसी व्यवस्था रखी गई थी कि 5 साल के बाद हम इस पे परिचर्चा की बैठक करेंगे। परिचर्चा की बैठक निर्धारित भी की गई 1992 में। ध्यान दीजिएगा, 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना पे एक बैठक बुलाई गई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना का जो प्रारूप था उसका एक लेखा जोखा तैयार किया गया और ये देखा गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्टार्ट की गई थी उससे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, और एक व्यवस्थित विचार पुनः उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रस्तुत किया गया। अब वो कौन कौन से विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत किए गए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली थी, 92 में क्या संशोधन किया जा रहा है, तो सबसे पहले संशोधन किया जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेके 5 तक, ध्यान दीजिएगा 1 से लेके 5 तक जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कार्यक्रम मैंने आपको पढ़ाए थे 1 से लेके 24 तक, उसकी की बात हो रही है कि 1 से लेके 5 तक जो प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारित किए गए थे वो आज 1992 की तिथि से पुनः कार्य रूप में कार्य करते रहेंगे। उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, जिनकी गणना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पृष्ठ संख्या 308 और 309 में संदर्भित की गई है। इसमें यानी 1 से लेकर 5 तक की व्यवस्थाओं में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वही दूसरे संशोधन की बात कही जा रही है कि जो छठा बिंदु है, छठे बिंदु के मूल तत्व एवं संख्या में ध्यान दीजिएगा ये बात जोड़ी जा रही है। छठे बिंदु में थोड़ा संशोधन किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि संख्या 309 में जो बात संदर्भित थी कि 1 से लेके, ध्यान दीजिएगा 1 से लेके 5 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, ध्यान दीजिएगा अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा 1995 तक मुहैया करा दिया जाएगा। लेकिन अब उसमें थोड़ा संशोधन करके एक नई चीज प्रस्तुत की जाती है कि अब 92 आ चुका है, 3 वर्ष का समय बचा है। 3 वर्ष के समय में, शेष समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवस्थाओं को हूबहू लागू कर पाना, या हम ऐसे कह सकते हैं 1 से 5 तक के प्राथमिक बालकों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करा पाना थोड़ा कठिन सा महसूस होता है। इसलिए कहा गया कि छठे भाग में संशोधन करते हुए 309 में ये बात रखी गई कि अब 1 से 5 तक वर्ष के बालकों को सन 2000 तक, ध्यान दीजिएगा सन 2000 तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा। और वहीं ये भी बात कहा गया, ध्यान दीजिएगा वही बात ये भी कहा गया कि उन्हीं शिक्षा की उन शिक्षा की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए कि 1 किलोमीटर की दूरी पे प्राथमिक विद्यालय और 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे, ध्यान दीजिएगा दूरी पे जो उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात कही गई थी, इनके समय में भी संशोधन किया जाता है और इनके समय को भी सन 2000 तक निर्धारित किया जाता है। एवं एक बात और जोड़ी जाती है कि 100% साक्षरता को बढ़ाने के लिए एनपीई जिसे हम कह सकते हैं एनएफई
नेशनल नेशनल औपचारिक संस्थान, मतलब ऐसे कह सकते हैं कुछ ऐसे संस्थान जैसे आंगनवाड़ी हैं, पुष्टाहार केंद्र हैं, ऐसे संस्थानों की स्थापना पर जोर जो है, जो इनके पूरा करने की बात है, जो 95 तक कही गई थी, उन्हें सन 2000 तक लाया जाता है। वहीं ध्यान दीजिएगा, वहीं 7वें भाग के मूल तत्व में थोड़ा सा संशोधन किया जाता है, जो प्रश्न संख्या 9 पे संदर्भित है। उसमें कहा जाता है कि +2 की, ध्यान दीजिएगा, +2 यानी 10वीं तक की शिक्षा की बात, +2 की शिक्षा की बात कि शिक्षा का अंग बनाया जाएगा। दूसरा संशोधन यह किया गया कि +2 पर बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को विज्ञान, वाणिज्य और तकनीकी की शिक्षा से हर हाल में उन्हें जोड़ा जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि इन बालक बालिकाओं को शिक्षा की व्यवस्था में बनाए रखा जाए। वहीं ध्यान दीजिएगा, वहीं तीसरा संशोधन किया जाता है, इसके मूल तत्व के 8वें भाग में संशोधन किया जाता है। 8वें भाग में जो प्रश्न संख्या 309 पे देखा जा सकता है, इसमें किया जाता है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों पे की जाएगी जहां अभी ज़्यादा से ज़्यादा इनके निर्माण करने की, इनको स्थापित करने की आवश्यकता है। वहीं 9वें बिंदु में संशोधन की जो व्यवस्था दिखाई जाती है, जो कि 9 से 21, ध्यान दीजिएगा, 9 से 21 मूल तत्व में बात कही गई। कहा जाता है, जो प्रश्न संख्या 309 से 312 में है, कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 86 में शुरू की गई, इसको कार्यरूप में 92 तक अपना कार्य कर लेना था। उसके क्रियान्वयन की योजना जो बनाई गई थी, ध्यान दीजिएगा, उसकी क्रियान्वयन की योजना बनाई गई, उसमें पुनः विस्तार किया जाएगा और जो 92 की शिक्षा नीति है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ही कहा जाएगा। ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में नई चीज़ देखने को मिलती है। वैसे तो ये हुबहू चीज़ व्यवस्थाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी कही गई थी, लेकिन 1992 में जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें कुछ तत्व संशोधित करके रखे गए, जिनकी चर्चा मैंने आज आपके सामने की। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे इनके गुण और दोषों की। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, या ऐसे कह सकते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के गुणों की हम लोग चर्चा करेंगे। गुणों की चर्चा की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, गुणों की चर्चा की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी था कि राष्ट्रीय शिक्षा महत्व की विषय वस्तु है। पुनः एक बार फिर केंद्रीय तौर पर स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी है और इसे हर हाल में बनाए रखना राष्ट्रीय स्तर पे आवश्यक है। तो इसमें एक चीज़ और जो देखने को अच्छाई मिल रही थी वो वही मिल रही थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात कही गई कि आमदनी का या राष्ट्र के आय का सकल आय जो होगा उसका जो 6% होगा वह शिक्षा की व्यवस्था में खर्च होगा। वहीं हूबहू ये बात संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में भी कही जा रही थी कि जो राष्ट्र के बचत का कुल आय होगा उसका 6%, ध्यान दीजिएगा, उसका 6% आय जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा के बचत में खर्च होगा, वह खर्च होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये भी कहा गया कि अनिवार्य तौर पे 4% तो हर हाल में उस पर व्यय करना ही करना है, उसमें कोई डिनाई नहीं की जाएगी। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विशेषता देखने को मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6% की बात कही गई, 92 में भी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 92 में भी 6% की बात कही जा रही है, लेकिन एक बात नहीं जोड़ी जा रही है कि 4% हर हाल में सरकारें इस शिक्षा की व्यवस्था पे खर्च करेंगी। वहीं दूसरी जो विशेषता दिखाई देती है, जो दूसरा गुण दिखाई देता है वो क्रियान्वयन का दिखाई देता है। क्रियान्वयन की व्यवस्था को निश्चित करता है कि कार्य योजना या वित्तीय योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधित होती है। क्रियान्वयन की जो बात होती है, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात होती है, उसमें कहा गया कि इसको हर हाल में बनाया रखा जाएगा और इसको बनाए रखने में जितने वित्तीय सहायता हो की आवश्यकता पड़ेगी उन सारे तत्वों के वित्तीय सहायता की व्यवस्था जो है वो सरकारें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उनका पालन करेंगी। वही तीसरी विशेषता जो दिखाई देती है वो वही दिखाई देती है 10+2+3 की। कहा गया
कि पूरे देश में 10+2+3 जैसे प्रोग्रामिंग एजुकेशन प्रोग्रामिंग व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था निर्धारित की जाएगी। 1 से 10 तक की एजुकेशन सिस्टम पूरे ऑल इंडिया ओवर पे एक जैसे निर्धारित की जाएगी। और ये भी कहा गया कि क्षेत्रीय हितों को ध्यान रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय हितों को ध्यान रखते हुए पाठचर्या बनाए जाएंगे और जो भारतीय गणराज्य की व्यवस्था संवैधानिक हमारी है उसकी स्वीकृति को भी स्वीकार किया जाएगा। और केंद्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पे भी शिक्षा की व्यवस्था को सर्व और सुलभ बनाने के लिए तमाम नए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं चौथी विशेषता दिखाई, चौथा गुण दिखाई देता है प्राथमिक शिक्षा की योजना हेतु। कहा गया कि 87 से लेके, ध्यान दीजिएगा, कि 2002 तक, सरकारें 2002 तक प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों योजना के कार्यभार में गति ले आएंगी। और ये कोशिश की जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जैसे कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाए, इनके कार्यक्रमों में गति प्रदान की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय पाठचर्या शिक्षकों की नियुक्ति कर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके दौरान कहा भी गया कि तकरीबन 5,22,902 प्राथमिक और 1,38,009 उच्च प्राथमिक स्कूलों तक कम से कम यह लाभ पहुंचाया जा सका और किया भी गया। वहीं ये देखा गया कि 1.85 लाख नए प्राथमिक स्कूलों के भवन बनाए गए और वहीं 5,22,902 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई। साथ ही 1,49,146 शिक्षकों की प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को भी सुनिश्चित किया गया। वहीं 85,045 शिक्षकों की नियुक्ति तृतीय शिक्षक के रूप में जो भाषाविद के तौर पे कहे जाते थे, इनके तौर पे निश्चित की गई। वहीं अगर आगे हम देखें तो 1986 से 1992 के तहत 1,38,009 उच्च प्राथमिक स्कूलों को शिक्षण सामग्री हेतु 40-40 हजार रुपये दिए गए। कुल मिलाकर इस स्तर में स्कूलों की संख्या 76,610 नए शिक्षक नियुक्त किए गए। कुल मिलाकर 2004 तक लगभग 75% प्राथमिक स्कूलों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सका। तो ये विशेषता थी, ये गुण दिखाई दे रहे थे। वहीं हम गति की बात करें, प्राथमिक एजुकेशन के फोकस की बात करें, फोर्स की बात करें, तो ये देखा गया कि तमाम नए संस्थान स्थापित किए गए। लगभग देश में 491 नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें 1.43 लाख छात्र छात्राएं पढ़े। इनमें से पिछड़े वर्ग प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के प्रवेश के नए अवसर भी प्रदान किए गए। वहीं हम छठी विशेषता की बात करें, छठे गुण की बात करें, जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में था, कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात कही गई थी कि बेहतर शिक्षा की व्यवस्था को पूरा करने के लिए उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था को निश्चित किया जाएगा, जिसके लिए समान विश्वविद्यालयों के साथ साथ ओपन विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इन मुक्त विश्वविद्यालयों की बात करें तो तकरीबन देश में 1986 के बाद देश में 2002 तक लगभग 11 मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे। वहीं हम अगर तकनीकी शिक्षा की बात करें, इसमें उन्नयन हुआ, कंप्यूटर जैसा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ दिया गया। लोगों के अंदर नई शिक्षा, नई नीति, नई जागरूकता की व्यवस्था का एक उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। वहीं आठवीं विशेषता देखी जाए तो तमाम 2003 तक 492 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। 86 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षा केंद्र जैसे CTE और 38 शिक्षा केंद्रों को CASCC के सम्मुख संबंध किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि 1993 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCT को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और उसको अधिक से अधिक अधिकार प्रदान किए गए। वहीं ये भी कहा गया कि अपना उत्तरदायित्व तो ईमानदारी से निभाता रहे, इसकी बात भी संदर्भित तौर पे कही गई। वहीं 9वीं विशेषता या गुण जो दिखाई देती है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में, वो हमारी थी कि परीक्षा के मूल्यांकन में सुधार किया गया। मूल्यांकन की व्यवस्था ईमानदारी से की जाए, शिक्षक प्रशिक्षार्थी, शिक्षक या छात्र दोनों उस मूल्यांकन की प्रक्रिया में ईमानदारी से भाग ले, इसके लिए नकल विरोधी कानून बनाए गए, जिससे कि मूल्यांकन की जो व्यवस्था थी वो निश्चित की जा सके। वहीं 10वीं जो विशेषता दिखाई देती है, न्यूनतम अधिगम स्तर की जवाबदेही। ये कहा गया कि जिन स्कूलों में विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार नहीं हो रहा है
प्रमोशन नहीं हो रहा है, मूल्यांकन की व्यवस्था में कोई कमी आ रही है, मूल्यांकन में जवाबदेही निश्चित नहीं हो पा रही है, तो इन छात्र छात्राओं शिक्षकों की व्यवस्था को उजागर करने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की गई। तो ये कुछ खास विशेषताएं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिखाई दी, जिसकी चर्चा मैंने आज आपके सामने की। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में मैं इनके संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1992 के जो गुण हैं इनके बारे में चर्चा आज की, जो इनके दोष हैं इनकी चर्चा हम अगली कक्षा में आपसे करेंगे। धन्यवाद।